ओके ओके फाइन, घुमाएंगे. ओके, लेट अस डू इट. इसको घुमाएंगे. वो तेज घुमाइए. ब्रेकफास्ट किया था, लंच का टाइम हो रहा है. अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, फाइन. बैठ जाइए. Well, this activity has not really anything to do with my talk. ये तो इसलिए था कि मैं अपनी नर्वसनेस कम कर दूँ. हम ओपन टॉक कर पाएँ ना. आपकी एक्टिविटी आपको मैं वहाँ से एक बार उठाना स्टार्ट कर दूँ. Then I'll be very happy. What I want to talk to you today is about sound. हम बात करते हैं तो साउंड पे हम बात करेंगे. राइट? कैसे सुनाई देता है, हम कैसे सुनते हैं? अभी मेरे और आपके बीच क्या है? आपको पता है स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. हम कई सारे स्कूलों में गए और एक बार मैंने पूछा था कि मेरे और आपके बीच क्या है, तो एक स्टूडेंट ने बोला और है. मैंने कहा क्या? मैंने कहा और कैसे है? तो फिर वो छोटी बच्ची थी 6th क्लास की, वो बोर्ड पे आई, उसने कहा मेरे और आप. उस दिन इस बात की मेरे को अनुभूति हो गई कि हम कितना ही कोशिश करते हैं, स्टूडेंट का दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा ही चलने वाला है. तो मैं तो बिल्कुल कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ सही करने वाला हूँ. आप ही सब करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो साउंड का है. तो आपके और मेरे बीच हवा है. क्या होता है, कैसे सुनते हैं हम? मैं बोलता हूँ तो मैं मेरे आसपास हवा है, मैं हवा को पुश करता हूँ, धक्का देता हूँ. ये हवा अपने आगे वाली हवा को धक्का देती है, वो उसके आगे वाली हवा को धक्का देती है. धक्का हमारे कानों में जाता है और फिर हमारे कान के पर्दे को वो धक्का देते हैं. कान का पर्दा हिलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है और हमको सुनाई देता है. दिस इज व्हाट हैपेंस. राइट? अभी हवा को धक्का भी मेरे को ऐसा नहीं एक स्पेसिफिक तरीके से ही देना पड़ता है. जैसे कि मैं बोलूँ मेरा नाम अमरदीप है. राइट? तो मैं हवा को अमरदीप प्रोनाउंस करने के लिए मेरे को एक तरीके से लिप्स को घुमाना पड़ेगा. अगर मैं लिप्स बंद ना करूँ सो डिस्टर्बेंस को प्रोपागेट करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक तरीके से धक्का देना बहुत जरूरी है. अच्छा, आपको कैसे पता कि मेरे और आपके बीच हवा है? देखिए क्या. राइट. और हम हवा को फील कर सकते हैं. राइट. हम सांस ले रहे हैं. अब आपको बताया गया है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हुई होगी, या तो बताने वाले ने गलत बताया होगा. तो हमारे पास ऐसी एक चीज़ है जिसको हम हवा को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कुछ है जिसको हम देख सकते हैं. मेरे को 2 लोगों की ज़रूरत है. एक आप आ जाइए. और कौन आएगा? इधर से कौन नहीं आए हैं? आप आए हैं? आ जाओ. ये भी बड़ा सिंपल है. आपको पता है ना क्या है ये? स्लिंकी. राइट. आप खड़े हो जाओ. आप कहाँ तक डाल सकते हैं और ऊपर रखना. अब इट्स नॉट मेरे को एक हेल्प और चाहिए. आप आएंगे? इधर है. निकल के. ओके. अभी क्या करना है? इसको मारना है. मार देना है. ठीक है, मारो. क्या होता है देखिए. अगर इसको पहले इसके ठीक है, मारो. कुछ गया. एक बार फिर मारो. कुछ जा रहा है. स्प्रिंग जा रही है क्या एक जगह से दूसरी जगह? एक काम करते हैं, कोई भी पॉइंट को लेते हैं. कहाँ? मेरे रुमाल को लेते हैं. ठीक. अच्छा, जोर से. गिर गया. कोई रुमाल अपनी जगह से दूसरी जगह गया क्या? नहीं. तो क्या हो रहा है? कुछ चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बट स्प्रिंग
नहीं जा रही। स्प्रिंग क्या है अभी? मीडियम, वो मीडियम फाइन। और प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं हवा को ऐसे नीचे धक्का नहीं दे रहा, ऐसे मार नहीं रहा हवा को, मार रहा हूँ क्या? मैं तो हवा को दबा रहा हूँ। तो कैसे काम करेगा फिर? एक हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को दबाते हैं। आप क्या करो, ऐसे करके स्प्रिंग को प्रेस करो, एक हाथ यहाँ रखो, दबाओ दबाओ और छोड़ देना। अभी भी कुछ गया क्या? अभी भी कुछ गया, लेकिन इस बार मारा नहीं। इस बार क्या किया? क्या है ये? कंप्रेशन। दो प्रकार की होती है। ये कौन सी है? ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। आपका नाम? सौम्या संकल्प, सौम्या संकल्प लक्ष्य, सौम्या संकल्प और लक्ष्य, बहुत बहुत थैंक यू। बैठ जाइए। फाइन। तो ये वेव्स है। अच्छा, अभी हम लोग क्या है ना, हवा में डूबे हुए हैं। हर जगह हवा है, हर जगह हवा है। इसलिए जब मैं इधर देख के बात करूंगा तब भी वहाँ सुनाई देगा। क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि हवा वहाँ भी है, ठीक है, वहाँ भी हवा है। इधर भी मैं मुंह करके बात करूंगा सुनाई देगा, राइट? क्या हवा वो इकलौता मीडियम है जिससे साउंड ट्रैवल करता है? और क्या मीडियम? अच्छा, एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब जानते हैं। अच्छा ठीक, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो इन आउटर स्पेस, राइट? ये क्लास अभी आउटर स्पेस में होगी। हम लोग जिंदा हैं। कैसे जिंदा है? डोरेमोन की कोई गैजेट वैजेट खा के जिंदा है, राइट? और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको क्या सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा, पक्का? कितने लोगों को लगता है कुछ नहीं सुनाई देगा? अगर डोरेमोन का कोई गैजेट ना हो तो नहीं। बात तो सही है। ओके ठीक है, अभी भी ज़्यादातर पेरेंट्स मेरी बात से कन्विंस नहीं है, स्टूडेंट्स काफ़ी कन्विंस हैं कि कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा कुछ होगा, राइट? तो पेरेंट्स को भी एक काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाए, ठीक है? तो एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा पॉपुलर, वो पेपर कप वाला करा है, सुना है? वो धागा बांध के करते हैं, सुना है? करा कितना लोगों ने? एक्चुअल में किसने परफॉर्म किया है? सुना है, कान में लगाया है, उसको बांधा है। उसको एक बार रिक्रिएट कर, लेट अस सी व्हाट वी कैन रिक्रिएट। ये बड़ी किस्मत की बात है कि ये वाले सारे कप मैं लेके आ गया। उसकी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। ऑलराइट, दो लोगों की जरूरत है। हाथ कौन आना चाहेगा? कोई नहीं, ठीक है। कौन नहीं आया है? आप ही हैं? और कौन आएंगे? आप आए हैं? कौन नहीं है? आप नहीं आए, ठीक है। आप खड़े हो जाओ। हाँ यार, दो चाहिए, दो लोग बात करेंगे ना। क्या आप पीछे जाओ इसको लेके? कौन सा? अच्छा ठीक है, हमको व्हाट्सएप में मैसेज भेजो, हम भेज देंगे। अभी हम एक रूल बनाएंगे, अगर उनको आवाज आएगी तो वो हाथ करेंगे, तो हाथ एकदम बेहतरीन करेंगे। ओके, आवाज आएगी। अच्छा आप बोलिए। ठीक है, ये करा है हम सबने। अब अभी आवाज उनको ही क्यों आ रही है? खड़े रहो, पीछे स्ट्रेच कर लो। आवाज उनको ही क्यों आ रही है? मीडियम, क्योंकि मीडियम। अच्छा, हम अगर मीडियम को बढ़ा दे तो क्या होगा? एक काम करते हैं हम, और जंजाल बनाते हैं, और मीडियम करते हैं। और कौन चाहेंगे? इन दोनों की बातें सुनेंगे हम। आप इसको स्ट्रेच करके पेरेंट्स की बातें सुन सकते हैं। पहले जब टेलीफोन हुआ करते थे तो क्रॉस कनेक्शन हो जाते था। वही कुछ करेंगे। वो वहाँ पीछे जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। लिखते कहाँ जा रहा है? आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, लगाओ काम पे। स्ट्रेच करो आपका फर्स्ट। नाम? तुलिका, अदिति,
सुजाता आलू मैं कोई आदमी नहीं बट मैं फिजिसिस्ट हूँ राइट सो एंड आई यूज मैथमेटिक्स सो आई एम गोइंग टू यूज मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन राइट सो आपका नाम 1 2 4 5 6 7 and 8 so I have 8 names right 8 names okay now रूल पता है ना अगर आवाज आएगी तो हाथ खड़ा करना बेहतरीन से ठीक है बोलो तो मुंह ऐसे लगा के बोलो आपको आ रही है थोड़ी थोड़ी आ रही है आ रही ओके इसको ऐसे ही रोक करना अभी आई हैव अ क्वेश्चन कितनों को लगता है ऐसा कि आवाज इस वक्त रस्सी के अंदर है मतलब रस्सी के अंदर आवाज है और रस्सी के अंदर आवाज है अंदर जा रही है और फिर वहां से कैसे भी हम सुन पाते कितने लोगों को लगता है कि रस्सी के अंदर आवाज है कितनों को लगता है रस्सी के अंदर नहीं जिन्होंने हाथ कहीं खड़ा नहीं करा उनको लगता है कि हम चांद पे पहुंच जाएंगे ओके नाउ तो अगर रस्सी के अंदर आवाज है तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं कैसे कि मैं रस्सी को लूं और अपने कान में डाल दूं ऐसे सुनाई देना चाहिए कितने लोगों को लगता है सुनाई देगा नहीं देगा किसको लगता है पक्का नहीं देगा 100% नॉट पॉसिबल कौन कन्विंस है नहीं देगा हाँ कन्विंस हो आप इस वाली रस्सी को अपने कान में देखते हैं अभी आपको पता है ना रूल क्या है अभी आप नंबर 9 हो जिसको आवाज आएगी अपना हाथ ऊपर करना नंबर 8 आपको फिर देता हूँ ये ठीक है आप सब स्ट्रेच करके रखें अच्छा क्लियर नहीं है ठीक है इसको क्वालिटी वापस आपको आ रही कैसी आ रही उसके बाद बहुत कुछ बोला कब सुनाई दे रहा नहीं बस आया आवाज आई आवाज आ रही आपको सुनाई दे रहा था तो सिर्फ डिस्टॉर्टेड आपको सुनाई दे रहा था समझ नहीं आ रहा था आपको सुनाई दे रहा था पहली बार आया था फिर दूसरी बार ओके ठीक है एक काम करते हैं अच्छा रस्सी के अंदर तो आवाज है राइट अगर रस्सी के अंदर आवाज नहीं होती तो इनको सुनाई नहीं देता ये वाली रस्सी इन लाइन से प्रेस करना अच्छे से प्रेस करना ओके अभी इनको आवाज नहीं आ रही एक काम करो इनके आगे ले जाओ इन आपकी इनके आगे ऊपर करना है अच्छे से ऊपर करना है आपको आवाज आ रही है अच्छी में गर्दन से दूर रखिए हाँ गर्दन से दूर गर्दन टच करो आ गई जहाँ जहाँ ये चले जा रहे हैं आवाज नहीं पहुँच पा रही वाइब्रेशन वही रोक देता है वाइब्रेशन मेरे बचपन में भी नहीं हुआ करते मेरे 10th में आने के बाद फोन आ गया लखनऊ की इमामबाड़ा में भी एक ट्रेनिंग होगा अच्छा अगर किसी ने विजिट किया हो तो आपको एक खड़ा कर देंगे दिवाली पे और दूसरे बोले पे बोलेंगे आप आवाज आती है और आप बोलोगे तो सभी इंसान को आवाज सुनेगी वो अलग है दैट्स इको आई थिंक नहीं इको नहीं वो दीवार में बोलता है रिफ्लेक्शन का है हाँ एक
पता नहीं, मैंने कोई एक वीडियो ऐसा कुछ देखा था, मुझे पूरा याद नहीं है। उसमें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में साउंड को ट्रेवल कराया गया था और उसमें यूज़ किया था उन्होंने लेज़र लाइट का, और उसको रिफ्लेक्ट कराकर और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में साउंड ट्रांसफ़र हो गया। ये थोड़ा तो सा इतना बेहतरीन सवाल और इसका जवाब मेरे को तो नहीं आता। अभी जो मेरे को आता है मैं वो आपको बताता हूँ। अब हम काई से कैसे सुनते हैं? हम कैसे सुनते हैं? कान से, पक्का। हवा में तो आवाज, हवा की जरूरत है क्या सुनने के लिए? कैसे सुनते हैं फिर हम? मीडियम। अच्छा, अगर हमारे कान नहीं हो तो हम सुन सकते हैं क्या? अब हम हैंड्स ऑन सेशन करेंगे, ठीक है? बहुत टेक्निकल डिवाइस बनाएंगे जिससे कि हम कान बंद करके सुन सके, बिना कानों के सुन सके। आप बनाएंगे? आ जाओ मेरे साथ। अरे आओ आओ, मजा आएगा, मजा आएगा। क्या क्या लगेगा? ये थोड़ा टेक्निकल काम है। उसने अपने जॉब बोन से अटैच किया था कुछ। हाँ। ये पियानो को जब उसकी इवेंट है। हाँ, राइट। हम भी कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे? मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है? एक पेपर कप जो हमने किया और एक स्केल, राइट? दिस इज इट। और हमारा वो डिवाइस जो बिथोवन ने बनाया था कभी, वो बन गया। कैसे? विल ट्राई। आप पहले तो बताओ कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबको आप बताओ कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन जो आपको ऑब्जर्व कर सकते हो वो सब बताओ। वो तो अपनी पेंसिल को एक एंड पियानो पे रखता था, दूसरा एंड अपने जॉब पे रखता था। So I suppose a similar mechanism, like one person can keep this on their jaw somewhere here, and the other person can speak through this. अब ये बताना इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें मीडियम है ये रस्सी है, वो कप के अंदर क्या है? और कप के अंदर कुछ नहीं है, हवा है। एक और है माचिस की काली की। हाँ। और क्या है? इस पे क्या है? स्केल पे स्केल पे टेप से जुड़ा हुआ है। टेप से जुड़ा हुआ है। तो स्केल, टेप, रस्सी और ये सब जो मैंने यहीं से चुराया, और माचिस की तिल्ली तो सेफ्टी के लिए, और टेप उसको चिपका दिया। अब हमने वो इक्विपमेंट बना लिया जिससे हम बिना कानों के सुन सकते। एक्सपेरिमेंट मैं बोलता हूँ आपको क्या करना है? इसको कान बंद कर दो अपने से, तो छोटा हो गया। चलो हम नया भी बना सकते हैं, पर कोई बात नहीं, वक्त नहीं है। कान बंद कर दो टाइट। सुनाई दे रहा है? अभी आप नहीं, इतना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा। एकदम टाइट से इसको यूज करके कान एकदम टाइट से बंद करना, और इसको अपने दांत के बीच फंसा दो। टाइट स्केल अपने दांत के बीच। अभी आवाज आएगा ना, तो हमको कैसे पता चलेगा? आपका तो मुंह भी आपका है और हाथ भी हमने बिजी कर रखे हैं, तो ऐसे ऐसे करना आपको पता चल जाएगा कि आपको आवाज आई। जमीन को ऐसा बहुत मजा आएगा। आवाज आ रही? थोड़ी कम आ रही है। कान को ऐसे यहाँ से रखो, यहाँ पे ये रखो। स्केल को सीधा रखो इस तरह से। मैं फिजिशिस्ट हूँ, राइट? नहीं, उनके तो कान बंद है ना, उनको तो आ ही नहीं सकती इतनी कम आवाज। Yes, yes, yes. और किसी को भी ट्राई करने का, आप ट्राई करके आओ।
Yes, it works. So, see, this is a extremely simple experiment, right? So, how much we can learn? So, this is all I wanted to tell you about sound. There is one more point. मैं कप में हवा को धक्का देता हूँ पहले, वो हवा कप के पीछे वाले मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है, वो मेम्ब्रेन रस्सी को वाइब्रेट करती है, फिर वो रस्सी उधर जाके किसको वाइब्रेट करती है, मेम्ब्रेन को, और वो मेम्ब्रेन किसको वाइब्रेट करती है, हवा। हम उसमें भी हवा से ही सुनते हैं, वो खाली साउंड प्रोपागेट रस्सी में करता है। तो इफ यू थिंक सिंपल लुकिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट यू कैन सी दैट देयर इज सो मच ऑफ फिजिक्स। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टच इज एरोप्लेन। सबके पास पेपर है, हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों के पास पता है कि आपके पास नहीं है, तो पेरेंट्स को भी देना है, तो उसके लिए भी आई कैन प्रिपेयर। क्या आई एम अ फिजिसिस्ट, बस नो। तो अब आपको क्या करना है, सबको पेपर पेन बनाना। इसके 2 टुकड़े करना पड़ेंगे, बांट दो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ज़्यादा हो गए पेपर प्लेन, इससे बच्चे परेशान करते हैं। अगर इससे भी छोटा करना है बना के रख लेना। हाँ बना लो, मैं भी बना लो, बन गया। स्टार्ट करें। ओके 1 2 3। हाँ उड़ाइए उड़ाइए। मेरे वाले की साइड देखो। ठीक है। आ गया। सारे हमारे पायलट सीज फायर बस। सीज हो गया शांत। बस हो गया सीज रुक जाओ। हो गया ठीक है। अभी क्या है ना, कचरा हो गया। ठीक है, तो हम फिजिसिस्ट हैं, राइट? कुछ नहीं करना है, हर एक बंदे को एक प्लेन लेके जाना है। नंबर ऑफ प्लेन जितने उड़ाए उतने वापस बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं भी उड़ाता हूँ। मैंने क्यों वक्त लिया, ये मेरा ही ना, मैंने इसलिए वक्त लिया कि कुछ और बात भी है जो मैं आपको बता। वैसे आई होप कि ये सही उड़े। एरोडायनामिक्स ओके बहुत अच्छा हो गया। बड़ी मुश्किल से पाए तो मजा आ जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 3 मिनट के लिए आपका अटेंशन पेरेंट्स का मजा आएगा। वो इतने सारे लोगों को लेके उड़ जाता है, राइट? सो हमको क्वेश्चन आता है कि कैसे उड़ता होगा। हाँ, हम देखते हैं भी बनाते हैं। तो ऐसा सा कुछ उसका विंग होता है। ऑफ कोर्स मैं तो अच्छा नहीं बनाने वाला हूँ, बट ऐसा ही कुछ होता है। यू विल गेट द आइडिया। और एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? हवा में उड़ता है। ये तो गलत ही है। एरोप्लेन खड़े नहीं उड़ता है। एरोप्लेन क्या करता है? हाँ। तो हम रनवे पे बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से। एरोप्लेन बहुत स्पीड में उड़ता है ना, बहुत जल्दी हम डिस्टेंस करते हैं। तो एरोप्लेन जाके हवा से टकराता है, या यूँ कहें कि हवा एरोप्लेन से टकराती है। कह सकते हैं ऐसा? क्यों कह सकते हैं? बाइक पे पीछे बैठते हैं तो हमको हवा लगती है ना। तो क्या हवा लगती है कि हम हवा को लगते हैं? तो हाँ, रिलेटिवली। इसलिए ये बताना जरूरी है कि कुछ नॉन फिजिसिस्ट भी हमारे बीच हैं। तो हवा एक ही बात है। तो इसलिए अब मैं हमारा आगे का डिस्क्रिप्शन ऐसा होगा कि हवा प्लेन को लग रही है। तो ये हवा के पार्टिकल्स हैं ऐसे
बहुत सारे, ठीक है। तो वक्त कम है इसलिए मैं जलेबी जैसे बना रहा हूँ। ऐसे 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 हर जगह, जैसे हम हवा में डूबे हुए हैं ऐसे ये भी हवा में डूबा हुआ है, ऐसा है। अब ये चलेगा तो कुछ पार्टिकल्स की कल्पना करें, बस 2 मिनट का पेशेंस, उसके बाद बड़ा मजा आएगा, उसके बाद हम वापस उड़ाएंगे। तो ये पार्टिकल है, अभी ये इधर जाएगा तो इसको जाना है जाना है जाना है, ऐसे निकलना पड़ेगा। अगर ये शेप में बहुत अच्छा एरोडायनामिक शेप बना था, ये थोड़ा भी अच्छा बना था, तो ये वाला पार्टिकल है, इसको कैसे जाएगा, ये ऐसे ही जाना पड़ेगा, या तो ये टकरा जाए, बट ये बहुत प्यारा शेप होता है, तो इसलिए ये स्मूथली ऐसे जाके इसके ऊपर से निकलेगा। देवान हिमाचल से है ना, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा थोड़ी देर में, आपको उठा दूं मैंने कभी में से, फिर आपसे पूछता हूँ। नींद उड़ा दी। ऐसे फाइन, और ये इधर जा रहा है। अभी हवा के इन पार्टिकल्स की कल्पना करना है, ये जो ये सारे एक साथ इनको यहाँ जाना है, एक ही टाइम पे। क्यों? क्योंकि इनके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, मतलब पूरी अर्थ ना हवा में डूबी हुई है, मतलब ये पार्टिकल अगर इससे दूर हो जाए तो इसकी जगह कोई और आ जाएगा, तो मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रहने वाला है, कोई स्पेस नहीं है एक्स्ट्रा यहाँ पे गायब हो जाए, इसलिए इनको ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अभी ये सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले, ठीक है। तो इनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, हम पहाड़ चढ़ के जाते हैं हिमाचल, वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन सीधे जाएंगे तो वक्त कम लगेगा। लेकिन अब हमको सेम ही टाइम पे पहुंचना है, तो फिर इधर क्या करना पड़ेगा, हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तेज चलना पड़ेगा, राइट। तो ये ऊपर वाले पार्टिकल्स कैसे चलेंगे, हाई स्पीड से, हाँ तेज, है ना, ठीक है। अभी मैं इसलिए इस वाले के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था, ये तो ठीक है, ये इसके मुकाबले तेज चलेंगे, फाइन। अब पहले एक बात 11th-12th वालों से, बर्नौलीज थ्योरम क्या है? हाँ बताओ। एक खास एनर्जी उस पे वेलोसिटी और प्रेशर, तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन याद है किसी को? हाफ mv स्क्वायर प्लस प्रेशर इज अ कांस्टेंट, इज कांस्टेंट प्लस हाफ rho v स्क्वायर प्लस rho v। इसको मिटा देते हैं फन विद फिजिक्स को, अभी फन वैसे भी कम हो गया, थोड़ी देर में वापस होगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल ये प्रेशर एनर्जी, इससे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है? मेरे को आती नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। rho g प्लस हाफ rho v स्क्वायर प्लस p नॉट क्या है? p नॉट p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी ये h क्या है? हाइट, काई की हाइट का मतलब काई इसलिए कि मैं इंदौरी हूँ, कौन सी हाइट? 0 रेफरेंस रेंज, 0 अर्थ से, रेफरेंस, हाँ रेफरेंस है, लेकिन ये हाइट इसमें बहुत कम वेरी करेगी, मतलब तो हम इस वाले को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, द वेरिएशन इज वेरी स्मॉल। तो देयर इज ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, दिस इज कांस्टेंट। अब मेरे उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है काइनेटिक एनर्जी, अभी 5 + 5 क्या होता है? 10। अगर ये 5 मेरा 8 हो गया और यहाँ पे सेम ही होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट रहनी है और एक चीज बढ़ा दी तो दूसरी क्या हो जाएगी? कम। तो अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है स्पीड, जैसे मेरे पास एक और उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन था, बट वक्त अब खत्म हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा दी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। अभी यहाँ की स्पीड क्या है? तेज, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है?
कम यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा, तो वो लिफ्ट लेगा, यही प्रिंसिपल है। अब हमारे प्लेन पे आता है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? अब आपको याद है ना ये कैसा उड़ रहा था प्लेन, ऐसे सीधा उड़ रहा था, राइट? अब हम इसमें ऐसा क्या करें कि हम इसकी लिफ्ट बढ़ा दें, विंग स्पैन बढ़ा दें। तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं ऐसा शेप लाने की कोशिश करूँ कि हवा को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो मैं उसको ऐसे चिमटी तो बम्प आ जाएगा। बम्प आने की वजह से क्या होगा? या तो प्लेन खराब हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, और इन विंग्स को मोड़ दो। ऑलराइट, आपको याद है ना कैसा उड़ रहा था ये? बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद। अभी क्या प्रिडिक्ट करते हैं हम कि यहाँ से हवा को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो मतलब ज़्यादा तेज ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर नीचे हो जाएगा, हाई। तो ये आगे जाएगा और ऊपर उठेगा। ऊपर उठना चाहिए, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसको ऊपर उठना चाहिए, ये ऐसे ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठेगा, अरे बाबा रे, हाँ थोड़ा सी जगह, थोड़ा फिर इधर, थोड़ा एक वाटर हटा तो रख देते। हाँ, अभी ये ऊपर उठेगा, फिर क्या होगा? एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी? ग्रेविटी की वजह से। फिर नीचे आएगा तो स्पीड पकड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा तो फिर लिफ्ट लेगा, फिर लिफ्ट लेगा, फिर लिफ्ट लेगा, और लिफ्ट लेगा तो फिर 0 होगा और फिर नीचे आएगा। तो इसका मोशन कैसा होना चाहिए? क्या हम कुछ गलत प्रिडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए ना। सेम प्लेन हमने थ्योरी के हिसाब से मॉडिफाई करा, तो अब देखते हैं कि कैसा होगा। ओके, आई रियली होप फिजिक्स वर्क्स। ओह राइट, वाह, सो दिस हैपेंड। अभी क्या मैं इसको टर्न कर सकता हूँ मेरे हिसाब से? एक साइड का। हाँ, आप आओ, मैं तो बताओ क्या करेंगे आज। संकल्प, ओके, क्या करना है हमको? हमको इधर टर्न करना है, राइट? ऐसा करेंगे कि इस तरफ ज़्यादा लिफ्ट, ऐसे हमको ऐसा कुछ करना है कि इधर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए और इधर हाई प्रेशर हो रिलेटिवली। और लो प्रेशर अगर इस तरफ क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर से वो तेजी से जाए, राइट, और इधर से स्लो जाए। तो हम क्या करें कि इसको सीधा कर दें, तो अब उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, और इसको मैं चिमटी जैसे थोड़ी तो मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारी थ्योरी क्या प्रिडिक्ट कर रही है कि प्लेन को इधर मुड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट माय थ्योरी सेज, राइट? अभी क्या है ना, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सेंसिटिव इसलिए कि कई बार ये पेज का पूरा वो विंग ही मुड़ जाता है, तो कई बार ये फेल भी हो जाता है। सो हम नेक्स्ट के पार्टिसिपेंट हैं और मैं सीनियर रहा हूँ, सो यू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू। अब लेट अस सी। मेरे हाथ से जब ये छूटेगा तो मैंने जहाँ से फेंका है ना वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब ये एक बार अटे ऊपर होकर खुद से जब फॉल करेगा तब आप देखना कि किधर मुड़ता है। ओके, थोड़ा और करने की जरूरत है। हो सकता है कि मेरा प्लेन स्टार्टिंग में इतना सीधा ना उड़ रहा हो। जिस तरफ आपने फ्लैट किया है उस तरफ एयर की स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, तो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ लो प्रेशर होगी, जहाँ लो प्रेशर होगा उधर की तरफ धक्का लग जाएगा। मैंने कहा ही था ऐसा हो सकता है। वैसे मैं दूसरा प्लेन हाँ राइट एग्जैक्टली।
ये बढ़िया है। वो स्रोत ये है। Not my day-to-day plans. In fact, you know what? Experiment fail होना is much more challenging. अभी हमको बताना है कि वो क्यों नहीं हो रहा है। ये भी तो बात है। नहीं हो रहा है तो क्या फिजिक्स काम नहीं कर रही है? फिजिक्स तो काम कर रही है। तो फिर गड़बड़ क्या हो रही है? ये भी हमको पता करना है। हाँ, ये होगा। उनको समझ आ गया। आइडिया है मुझे बहुत टाइम से। ये सेटिस्फैक्टरी बहुत अच्छा होता है, पता है मैं आप कैसे बताऊं। इतना प्यारा होता है कि ये पूरा टर्न करके मेरे पास आ जाता है। एंड आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था आई वाज ब्लोन अवे, बट आई थिंक ये पेपर थोड़ा ज़्यादा लाइट है, इस वजह से पूरा विंग कर देते हैं। ज़्यादा हैवी पेपर इस रूम में काम नहीं करेगा। A4 साइज का ओके, आप खुद ट्राई करिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा, बट इट विल हैपन। एंड इफ यू आर वेरी कॉन्शियस, यू कैन एक्चुअली मेक इट गो इन अ कंप्लीट सर्कल। जैसे कि ये पूरा इज एब्सोल्युटली नॉट माय। तो सारे टेस्टेड प्लेन्स फेल हो गए मेरे। सर कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ देने चाहिए, फिर ये हाँ। क्या करेंगे? नई चीजें तो कभी निकल एसी की कुछ उसकी ब्लो के कारण भी हो रहा है। ना ऐसा होना चाहिए था। वो पेपर के प्लेन की शेप बिगड़ रहे हैं, बट यू ट्राई। आई प्रॉमिस यू दैट इट विल गो एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। और जब मैंने आधे घंटे तक इसको किया था, और जब ये हुआ था देन आई वाज डिलाइटेड कि यू नो बर्नौलीज फ्रॉम वर्क। तो इतना ही मैं बताना चाहता था। और मेरे इन जो सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक बात, जो यूनिक बात है, apart from the fact कि these are homemade experiments, these experiments are thought। मतलब ये एक्सपेरिमेंट देख के नहीं बनाए, जैसे ये पेपर पेन मारना। हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा, हमने सोचा बैठ के कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। हमने सोचा कि अगर ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है तो क्यों ना पेज को फोल्ड कर दिया जाए, क्यों ना उसमें चिमटी खोली जाए। So I have not seen this video anywhere. So this we have done by thinking। तो आप कभी भी कुछ पढ़ें ना, सो यू गिव टाइम, सोचो। सिर्फ आंसर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। आप और सोचो, किसी भी आंसर को खुद प्रिडिक्ट करो। तो जिस एक्सपेरिमेंट जो हमने करे, हम पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं थ्योरी से कि क्या होना चाहिए। दिस इज व्हाट फिजिक्स इज, वी प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन एंड दैट हैपेंस। वो कप वाला एक्सपेरिमेंट जो सुनने वाला था, दैट एक्सपेरिमेंट वाज थॉट। ऐसे थॉट कि जब हमने उसको देखा था, तब जैसा ये बता रहे थे बीथोवन ने कहा था, हमने वहीं से देखा था। बट देन वी थॉट कि अगर दांत को ही वाइब्रेट करना है तो रस्सी से क्यों नहीं करना है, राइट? तो रस्सी से ही करना है तो रस्सी में टेप क्यों नहीं लगाना? तो ऐसा होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी प्रेडिक्टेड एंड देन इट हैपेंड। सो आई वाज फैसिनेटेड एंड आई गॉट हुक्ड अप। मैंने इसकी कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, ये साउंड अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, मेरा साउंड पेंडिंग ही है, अब पढ़ूंगा यहाँ से जाके। बट दिस थिंकिंग स्किल्स जो हमने डेवलप करी, ये उसका रिजल्ट है, ये सारे एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सोचो, वक्त दो। सोचना एक कला है, तो सीखना पड़ेगा। बैठ के विचार करना इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम। सो यू गिव टाइम। आप बस ये याद रख लो कि आपकी पढ़ाई का वो अभिन्न हिस्सा है सोचना। सोचने में वक्त लगता है। जब आप शेड्यूल बनाओ तो डाल दो भले ही, आपको सोचना है, सोचना भूलना नहीं। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, आपको सब कुछ अच्छे से आएगा। ओके, थैंक यू।